तो वेलकम बैक गाइस, आज हम आपके लिए मैं एपिसोड नंबर 3 लेके तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बताया जाता है कि डिमोनिक कल्ट में सिर्फ 6 ही क्लान ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेन हैं, जिसमें से 6 के नाम है सॉर्ड क्लान, डार्क क्लान, वाटर क्लान, फायर क्लान, गुड क्लान और साउंड क्लान। और जो इन क्लान्स के जो जितने भी लोग हैं उनको एक शपथ के अंदर बंधे हुए हैं, जो कि इनको शपथ ये है कि इनको एक दूसरे क्लान की लेडी के साथ शादी करनी पड़ेगी, ताकि ये एक दूसरे के क्लान को एक दूसरे का उत्तराधिकारी दे पाए और उन बच्चों को उनके रिस्पेक्टिव क्लान में ही बड़ा किया जाएगा। और जब तक वो बच्चे एक सर्टेन एज तक पहुंच जाएंगे तो उनका दाखिला एक एकेडमी में कर दिया जाएगा, डिमोनिक एकेडमी, जो कि हर 10 साल में एक बार ही खुलती है। और उनके हेड होते हैं लेडी एस्टर स्टोनी मैजेस्टी, मतलब कि डिमोनिक कल्ट का जो भी राजा होता है वो उनका हेड होता है और उनका काम होता है पूरी जनरेशन के बेस्ट से बेस्ट वॉरियर को चुनना। तो इनमें एक ऐसा इंटेंस का पीरियड भी आता है जहाँ तक कुछ प्रिंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, जिसको हम लोग उत्तराधिकारी का महासागर मतलब कि इनकी वॉर भी कहा जाता है। फिर हमें प्रिंस जियोन को दिखाया जाता है जो कि नैनो से मन में ही बात कर रहा है। वो सब बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम कोई इविल गॉड नहीं? तो नैनो कहता है कि नहीं मास्टर, मैं कोई इविल गॉड नहीं, मैं सीधे प्रोग्राम। जियोन फिर सोचता है कि डॉक्टर भाई पॉइजन प्लांट से बिलोंग करते हैं, इसलिए मुझे नैनो मशीन की बात छुपा के रखनी पड़ेगी। तो नैनो कहता है कि मास्टर, इस एरा के जितने भी लोग हैं वो मेरी प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप बेफिक्र होके मेरा यूज कर सकते हैं। फिर डॉक्टर भाई अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि हाँ, ये तो बात सच है कि प्रिंस लियोन की किसी न किसी ने तो मदद की ही है, क्योंकि जो प्रिंस लियोन है उनके शरीर में कुछ भी कमी या कमजोरी नहीं है। बट फिर भी मैं एक टॉनिक दे रहा हूँ जिससे कि प्रिंस लियोन सही सलामत है। इसी बात पे जैन टीचर जैन कहते हैं कि शुक्रिया डॉक्टर भाई। और फिर जैन कहता है चलिए डॉक्टर भाई, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। फिर डॉक्टर भाई कह रहे होते हैं कि नहीं, आप यहीं पर रुकिए, मैं खुद चला जाऊंगा, आप प्रिंस लियोन का ध्यान रखिए। फिर डॉक्टर भाई बाहर जाते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिरकार एक ही रात में एक इंसान इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है। बहुत समय पहले मैं तो इस बात पे बिल्कुल श्योर था 100% कि उसको उसके कमज़ोर शरीर की वजह से उसको डिमोनिक कल्ट से निकाल फेंका जाएगा। बट अब बात कुछ और है। बट उसकी करंटली सिचुएशन को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि वो इस टाइम पे पूरे डिमोनिक कल्ट में सबसे बेटर है जो मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए। अनदर प्रिंस के हिसाब से उसके अगर तुलना करी जाए तो वो उन सबसे बहुत ही ज़्यादा बेटर है। आखिरकार वो है भी तो हमारा लॉर्ड का नवाज। फिर डॉक्टर भाई सोच रहे थे क्या वो ऐसा जानबूझ के कर रहे थे कि उनको अभी तक कुछ नहीं आता है, क्या वो प्रिटेंड कर रहे थे? और अगर उसको किसी ने सचमुच से मदद करी होगी तो उसको एक्नॉलेज करने की तो कोई ज़रूरत नहीं। और जल्द ही डिमोनिक अकेडमी भी शुरू होने वाली है, बट इसको कौन जाने क्या होगा उस टाइम। तो फिर हमें जियोन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस जियोन सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों ने मुझे पकड़ पाया है और यहाँ पर इन लोगों का आने का कोई ना कोई तो रीज़न होगा, बट कोई नहीं। थैंक्स टू जिनने मेरी जान बचाई और नैनो मशीन का जिसने मुझे हील किया है। और अगर आज मेरी लाइफ में नैनो मशीन नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आई थिंक मैं तब तक मर चुका होता। फिर प्रिंसिपल जैंग से बोल रहा होता है कि टीचर जैंग आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। फिर टीचर जैंग अजीब सा मुंह बनाते हुए प्रिंस जैंग से बोल रहे होते हैं कि प्रिंस जीवन आपको पहले नहा लेना चाहिए क्योंकि आपके शरीर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। फिर प्रिंस जीवन नैनो मशीन से कह रहा था कि है नैनो, तुमने तो कहा था कि तुमने मेरे शरीर को सिर्फ हीलिंग मोड पे डाला है, तो आखिरकार ये सेल्फ हीलिंग मोड कितना परसेंट तक मुझे हील कर सकता है? तो नैनो कहता है ये कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल चोट को हील कर सकता है जो कि एक्सटर्नल इम्पैक्ट से आई है। बट ब्लड लॉस्ट होने की वजह से ज़्यादा समय लग जाता है, अगर ब्लड लॉस्ट हो चुका हो तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। तो प्रिंसिपल कह रहा था कि सच में? फिर प्रिंसिपल कहता है चलो क्यों ना मैं सेल्फ हीलिंग मोड को ट्राई करके देखूँ। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक डैगर को अपने पास से निकालता है और फिर अपने हाथ को काट लेता है। वो ये देखना चाहता है कि क्या सेल्फ हीलिंग मोड सच में वर्क करता है जिस तरीके से वो सोचता है। और वहीं पर नैनो जल्द से सेल्फ हीलिंग मोड को स्टार्ट करता है और प्रिंसिपल देखते देखते उसका हाथ तुरंत हील हो जाता है, जो देख करके प्रिंसिपल शॉक हो जाता है। प्रिंसिपल क्या होता है, इवन अगर मैं इसको अपनी आंखों से नहीं देखता तो फिर शायद मैं कभी किसी इस बात पर विश्वास भी नहीं करता। फिर प्रिंसिपल कहता है चलो अब मुझे इस बात पे तो यकीन हो चुका है कि सेल्फ हीलिंग मोड अच्छे से वर्क कर रहा है। फिर प्रिंसिपल नैनो से कह रहा था कि नैनो तुमने जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में वो शेयर की है क्या मैं उनका कल उस मीटिंग में यूज़ कर सकता हूँ? तो नैनो कह रहा था कि हाँ, आप सारे उन इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी उसने दिया हमें।
फिर प्रिंसिपल कह रहा था चलो ठीक है, मैं बात लेने के बाद इन सबको ट्राई करूँ। फिर जैसे वो नहा के खत्म होता है अपना सारा काम करके, तो वो अपने शरीर को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि नैनो आखिरकार ये सारी चीज़ें क्या हैं? और आखिरकार मेरा शरीर में अचानक से इतना मस्कुलर कैसे हो गया? क्या ये सब कुछ तुम्हारी वज़ह से है? तो नैनो कहता है कि हाँ, यस मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने आपके पूरे शरीर को रिकंस्ट्रक्शन किया है। मतलब कि दोबारा से आपके शरीर को मैंने बनाया है। ये साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट किसी भी बॉडी पार्ट को रिकंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल है ये मेरे लिए। तो प्रिंसिपल कह रहा था कि तुम्हारे ये सारे जो शब्द हैं इनको सुन के तो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हारी बातें सुन कर के तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अब तक मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा है वो सारा यूज़लेस है। तो फिर ये नैनो से बोलते हैं कि नैनो ये रही मेरी मार्शल आर्ट, तो अब बता मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन्हें पढ़ना चाहिए या फेंक देना? तो नैनो कहता है कि मास्टर आप हर एक किताब को उठाइए और उसके हर एक पन्ने को पलटिए। तो प्रिंसिपल कह रहा था कि मेरे पास बस एक ही किताब है मार्शल आर्ट से रिलेटेड, बाकी कुछ है ही नहीं मेरे पास। ये किताब ब्लड फॉर सोसी के बारे में, जिसमें कि जैसन के बारे में लिखा गया है, जो कि एक ब्लीडिंग मेथड है अपने शरीर, मतलब कि अपनी सोल को ट्रेन करने के लिए। और कहा जाता है कि अगर आप अपनी पूरी लाइफ टाइम भी इसको प्रैक्टिस करोगे तो भी इसके मिड रेंज पर भी पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मुझे क्या ब्लड फॉर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, ये बेटर रहेगा। तो फिर प्रिंसिपल कहता है चलो ठीक है, फिर मैं पन्ने पलटना शुरू करता हूँ। तो प्रिंसिपल धीरे धीरे करके एक एक पन्ना पलटते जाते हैं। और फिर सारे किताब के पन्ने पलटने के बाद नैनो कहता है कि मास्टर ने सक्सेसफुली पूरी किताब के पन्ने को स्कैन कर लिया है। और फिर नैनो कहता है कि मास्टर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाला हूँ, आप रेडी रहें। फिर प्रिंसिपल कहता है कि स्कैन, इसका मतलब तुमने सारी इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया है? फिर नैनो कहता है हाँ, आपने सही कहा। क्या आप जानकारी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे? फिर प्रिंसिपल कहता है यस, और फिर उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है। तो इस वजह से प्रिंसिपल को वॉमिटिंग फील होने लगती है, बट उन्हें होती नहीं है। तो प्रिंसिपल कहता है कि नैनो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो नैनो बोलता है कि अब आपको मास्टर सारी इन्फॉर्मेशन का तो इंक्वायर करना चाहते हो तो आपको उनके बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर प्रिंसिपल सारी बातों को जो भी किताब में लिखा था लाइन बाय लाइन कहने लगता है, बट वो इतना ही नहीं था, वो जो भी कह रहा था वो उसको सारी चीज़ें समझ भी आ, जो चीज़ देख करके प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर बोलता है कि ये तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें मुझे सिर्फ समझ में नहीं, मुझे याद भी हो रही है, समझ में भी अच्छे से आ रही है। फिर नैना कहता है कि मास्टर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी है, वो भी करेक्शन के साथ, जो कि इसमें बेकार की चीज़ें थी मैंने उसको भी करेक्ट करके आपको शेयर कर दिया। तो फिर प्रिंसिपल कहता है कि क्या इस किताब में भी कुछ गलतियाँ थी? तो नैना कहता है यस मास्टर, इसमें कुछ चीज़ें गलत थी जिनको मैंने डेवलप करके आपको शेयर कर दी। तो नैना कहता है कि मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसके हिसाब से सारी करेक्शन कर दी है। तो फिर प्रिंसिपल कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या इसका मतलब है कि मैं सारी मार्शल आर्ट को सबसे बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकता हूँ? फिर वो कहता है वैसे भी काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक और मार्शल आर्टिस्ट सीख ली होंगी, क्योंकि हमारे कल्ट के सारे बच्चों को बचपन से ये सारी चीज़ें सिखाया जा रहा है। तो प्रिंसिपल कहता है कि मैं तो उन लोगों को देख करके भी तेज जैसन टेक्निक नहीं सीख पाया। वो कहता है कि मेरे पास मार्शल आर्ट की ज़्यादा किताबें नहीं हैं, बट मैंने सुना है कि डिमोनिक कल्ट के लाइब्रेरी में मार्शल आर्ट की बहुत सारी किताबें हैं। और मेरे पास अब नैनो मशीन है जिसकी वजह से मैं अकेडमी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन सकता हूँ पूरे कल्ट में। अरे प्रिंसिपल कहता है कि अब बस मेरा एक यही गोल रह गया है। जैसे शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के के तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने उन सबको भेजा था उसको मारने के लिए, वो पांचों को पांचों नाकाम हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है कि मुझे लगता है कि सीक्रेटली उसकी हेल्प किसी नहीं चाहिए क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और वहाँ पे एक चोमू सा बंदा होता है, वो उस बंदे से बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है कि मेरी बिना परमिशन से मेरा नाम नहीं? वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे लगी वो नाजायज हो रहा था, जिसको मारना बहुत ज्यादा ईजी लगता है कि उसके पास कोई सीक्रेट ट्रेजर है जिसकी वजह से वो बच गया। फिर वही बंदा बोल रहा था कि मैंने यंग मास्टर मैंने कोशिश करी थी उसको मारने की, बट पता नहीं कैसे किसी बंदे ने उसकी हेल्प करी। वो कह रहा होता है कि मैं अपने हाथ से बंदे नहीं करना चाह रहा था, बट मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, वहाँ से भाग नहीं थे, वहाँ मुझे रिट्रीट करना पड़ा था यंग मास्टर। तो फिर वहाँ पे वो चोमू सा जो बंदा होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो मुझे लगता है कि अब मुझे उसको डिमोनिक अकेडमी में ही मारना। और वहाँ पे वो चोमू बंदा बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स मुझे उस बंदे का इंतजार है, जैसे ही वो डिमोनिक अकेडमी में कदम रखेगा मैं उसे मार दूंगा। और यहीं पर हमारा ये आज का एपिसोड खत्म होता है, तो अब आगे की कहानी को जानने के लिए बने रहना। बाय बाय गाइस,